नमस्कार दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट यानी नई ब्याज दरें जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, वो आ चुकी हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, उसमें हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, ये सारा डिपेंड करता है ब्याज दरों पे। और पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दरें हैं, वो हर 3 महीने में बदलती रहती हैं। तो जो नई ब्याज दरें आई हैं, वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और 31 मार्च तक लागू रहेंगी। और जितना भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में डालोगे, सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट बैक्ड है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी शेयर मार्केट की तरह ब्याज घट गया, बढ़ गया। वो सारी की सारी गवर्नमेंट बैक्ड है। और आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, लगभग 10 के करीब यहाँ पे स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे महिलाओं के लिए महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके साथ साथ बुजुर्ग लोगों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है, और नॉर्मल पर्सन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए एमआईएस, आरडी, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां पे आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो आइए एक एक करके जानते हैं। ये चार्ट है, इसमें हम सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आरडी स्कीम की, फिर बात करेंगे हम एफडी स्कीम की, फिर हम बात करेंगे एमआईएस स्कीम की, फिर आएगी हमारी एनएससी स्कीम, फिर आएगी हमारी केवीपी स्कीम, फिर हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की, और उसके बाद हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। और यहाँ पे क्या-क्या जानने वाले हैं इन स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि हर एक स्कीम कितने साल की है, फिर हम जानेंगे कि इस स्कीम में हमें कब पैसे इन्वेस्ट करने हैं, महीने या एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर हम जानेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे नई ब्याज दरों की, और उसके बाद हम बात करेंगे नई ब्याज दरों के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये हर एक स्कीम कितने साल की है। आरडी स्कीम की बात करें तो 5 साल की स्कीम है। जो हमारी एफडी है वो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की आप करवा सकते हो। एमआई स्कीम भी 5 साल की, एनएससी स्कीम भी 5 साल की। जो केवीपी स्कीम है वो 9 साल और 7 महीने की है। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वो 5 साल की, और सुकन्या समृद्धि योजना हमारी 21 साल की स्कीम है। अब बात करते हैं कब पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। आरडी स्कीम में हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। एफडी में हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। एमआई स्कीम में भी हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। एनएससी स्कीम में भी हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। केवीपी स्कीम जो हमारी पैसे को डबल करने वाली स्कीम है, इसमें भी एक बार पैसा जमा करना है। फिर बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की, इसमें भी एक बार पैसा जमा होगा। और जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें आप कभी भी कम भी और ज़्यादा हर महीने भी जैसा आपका ठीक लगे वैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आरडी खाता 100 रुपये से खुल जाएगा। हमारी एफडी 1000 रुपये से आपका अकाउंट खुलेगा। एमआईएस का अकाउंट 1000 रुपये से खुलेगा। एनएससी स्कीम का अकाउंट 1000 रुपये से खुलेगा। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एमआईएस में 15 लाख रुपए की लिमिट है। केवीपी स्कीम का भी अकाउंट 1000 रुपये से खुलेगा और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन का अकाउंट 1000 रुपये से खुलेगा, मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट 250 रुपये से खुल जाएगा। अब बात करते हैं बीच में पैसे कब मिल सकते हैं। आरडी का अकाउंट 3 साल के बाद बंद हो सकता है। एफडी का अकाउंट 5 साल की एफडी 4 साल के बाद बंद होगी। एमआईएस अकाउंट 1 साल के बाद कभी भी आप इसको बंद करवा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। एनएससी स्कीम 5 साल के बाद ही बंद होगी, बीच में बंद नहीं होगी। केवीपी स्कीम आप 2.5 साल यानी 2 साल 6 महीने के बाद बंद करवा सकते हो। सीनियर सिटीजन स्कीम आप कभी भी बंद करवा सकते हो, लेकिन उसमें ब्याज आपको कम मिलेगा। और सुकन्या समृद्धि योजना आपकी 18 साल के बाद गुड़िया की शादी करोगे तब बंद होगी। बात करते हैं ब्याज दर की। देखिए, आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 6.7% है। एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5%, 5 साल की एफडी की बात कर रहे हैं। एमआई स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.4%। एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.7%। केवीपी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। और सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट 8.2% और सुकन्या की भी 8.2%। यानी कि अभी भी इंटरेस्ट रेट सेम रखी गई है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कल रात को ही ये सारे ऑर्डर आए हैं। आइए बात करते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आरडी स्कीम में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो तो 7 लाख रुपए मिलेंगे। एफडी में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल के बाद लगभग 14 लाख रुपए। एमआई स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद लगभग 13.8 लाख रुपए। एनएससी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 14.5 लाख रुपए लगभग आपको मिलेंगे। केवीपी स्कीम में आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाते हैं या 20 लाख रुपए मिलेंगे, सारी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। सीनियर सिटीजन स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 14 लाख रुपए आपको मिलते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 50 लाख रुपए आपको